अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ESF के फिजिकल टेस्ट के बारे में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, लाइक फिजिकल टेस्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लेके जाने हैं, और जब आपने फिजिकल टेस्ट देने जाना है तो आपने कितने पैसे साथ लेकर जाने हैं, और तीसरी बात कि अगर आपने एक से ज्यादा असामियों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो क्या उन सब का फिजिकल और मेडिकल टेस्ट कितनी दफा होगा, एक ही दफा होगा या फिर हर असामी के लिए हमने अलग अलग फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देना है, और लास्ट वाला क्वेश्चन के रिटर्न टेस्ट कब होगा, उसकी तैयारी हमने कैसे करनी है। तो इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाबात मिलने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बड़े ध्यान से देखिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली दफा आए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट के लिए आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, क्या वहां पे चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपके पास अपना ओरिजिनल CNIC यानी आपका ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपके पास होना चाहिए, और दूसरी चीज ये जो आपको इस तरह पिक्चर के ऊपर रोल नंबर स्लिप नजर आ रही है, ये आपने फिजिकल टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप है ये साथ लेके जानी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके चेक किए जाएंगे जब आपने फिजिकल टेस्ट देने जाना है। इन दो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे आप अपना फिजिकल टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन ये है कि आपने कितने पैसे साथ लेकर जाने हैं। तो नाज़रीन, जब आपने अपना फिजिकल टेस्ट देने जाना है तो पहले वो कैंडिडेट होंगे जिन्होंने सिर्फ एक असामी के लिए अप्लाई किया है, और कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्होंने एक से ज्यादा असामियों के लिए यानी 2 सीटों के लिए, 3 सीटों के लिए, 4-5 असामियों के लिए अप्लाई किया है। तो एक असामी के लिए आपके पास 300 रुपीज होने चाहिए, 300 होने चाहिए एक असामी के लिए। अगर आपने 2 के लिए अप्लाई किया है तो डबल ले जाए, अगर आपने 3 असामियों के लिए अप्लाई किया है तो उतने पैसे ले जाए, यानी एक असामी के लिए 300 रुपए चाहिए। तो ये पैसे आपने लेके जाने हैं फिजिकल टेस्ट जब आपने देने जाना है। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन ये है कि अगर आपने एक से ज्यादा असामियों के लिए अप्लाई किया हुआ है तो क्या उन सब का फिजिकल और जो मेडिकल टेस्ट है वो एक ही बार में हो जाएगा, या आपने हर असामी के लिए बार बार अपना फिजिकल टेस्ट देने जाना है। तो नाज़रीन, बहुत दफा ऐसे होता है कि अगर आपने एक से ज्यादा असामियों के लिए अप्लाई कर लिया है तो वो एक ही असामी के लिए जब आप पहली दफा अपना फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देने जाएंगे तो वो आपको चेक करेंगे, आपका फिजिकल मेडिकल टेस्ट लेंगे। अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको तमाम असामियों के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में क्लियर कर दिया जाता है, और अगर आप पहले ही असामी के लिए किसी भी चीज में रह जाते हैं फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में, तो आपको तमाम असामियों के फिजिकल और मेडिकल टेस्ट में अनडिक्लेयर कर दिया जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप पहली असामी का जब टेस्ट देने जाएं तो उसको अच्छे से दें, क्योंकि बाकी जो तमाम असामियां हैं उनके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट भी आपके पहले वाले पे ही डिपेंड करते हैं। इसलिए आपने पहले दफा जब फिजिकल और मेडिकल टेस्ट देने जाना है तो आपने अच्छी तैयारी के साथ जाना है, ताकि बाकी जो असामियां हैं उनकी भी जो चांस है वो आपकी जाया ना हो, अच्छे हो जाएं, सिक्योर हो जाएं। और लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि इसका रिटर्न टेस्ट जो है वो कब होगा, इसके जो फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हैं ये कब तक चलेंगे। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि जो इसके फिजिकल और मेडिकल टेस्ट हैं ये 22 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो रही हैं और तकरीबन जनवरी 22 तक ये चलेंगे, जनवरी 22 या 25 तक चलेंगे। ऑलमोस्ट 1 महीने तक आपके ये फिजिकल और मेडिकल टेस्ट चलने हैं, और इसके बाद आपके बारी आती है रिटर्न टेस्ट की। रिटर्न टेस्ट जो है वो 15 से 20 दिनों के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। यानी इस दफा सुनने में ये आया है कि जो प्रोसेस है ASF का ये जल्दी लिया जाएगा, ये जल्दी करवाया जाएगा। सिर्फ आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे तैयारी के लिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अगर आपका फिजिकल और मेडिकल टेस्ट अभी से तैयार है, रेडी है, तो आपने साथ साथ अभी से इसके रिटर्न टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि जब बाद में रिटर्न टेस्ट के लिए टाइम कम रह जाएगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। अब दूसरी चीज ये कि क्या तमाम असामियों का जो रिटर्न टेस्ट है वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको बताना जरूरी समझती हूँ कि जो मैट्रिक बेस वाली असामियां हैं उनके लिए थोड़ा बेसिक लेवल का टेस्ट होगा, यानी उनका लेवल थोड़ा छोटा होगा, और जो इंटरमीडिएट की बेस पे असामियां हैं उनका लेवल थोड़ा बड़ा होगा, यानी कि आपकी एजुकेशन की बेस पे आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। यानी अगर आपने ASI के लिए अप्लाई किया है उसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश थोड़ी सी टफ आएगी उसमें, लेकिन अगर आपने मेट्रो की बेस पे लाइक कारपोरल के लिए अप्लाई किया हुआ है तो उसमें जो इंग्लिश के MCQs आएंगे वो बेसिक टाइप के होंगे, क्योंकि आपके एजुकेशन की बेस पे आपके जो टेस्ट है, रिटर्न टेस्ट है, उसको बनाया जाएगा। और
اب سب سے لاسٹ چیز جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ نے اس کی تیاری کس طریقے سے کرنی ہے، کیا چیز آپ نے پڑھنی ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہو جائے۔ تو ناظرین، اس کی تیاری کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ریویژن اور اس کے پاسٹ پیپر۔ آپ ایک دن کے اندر جو چیز پڑھیں اس کو ایک ہفتے کے اندر اس کو ضرور 2 دفعہ ریوائز کریں، کیونکہ جب آپ ایک چیز ریوائز نہیں کرتے تو وہ پیپر میں بہت بھولنے کے چانسز ہوتے ہیں، یاد نہیں آتی۔ تو ریویژن ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی تیاری میں۔ اور دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کے پاسٹ پیپر۔ آپ نے جس بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کیا ہے اس کے پاسٹ پیپرز کی تیاری کریں، اس کے پاسٹ پیپرز کو دیکھیں۔ اسی چینل پہ اے ایس ایف کی پریپریشن کے لیے کچھ ویڈیوز آلریڈی اپلوڈ ہو چکی ہیں، آپ اس کو دیکھیں، جس میں اے ایس ایف ایکٹ کے جو MCQs ہیں اس کے اوپر ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طرح کارپورل کا جو پاسٹ پیپر ہے اس کی بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اس کا بھی آپ کو لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اسی طرح جنرل سائنس کے 150 MCQs ہیں جو کہ اکثر ESF کے پیپرز میں پوچھے جاتے ہیں، ان کا لنک بھی آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ نے پاسٹ پیپرز بھی دیکھنے ہیں اور ان کے اکارڈنگ جو ٹاپکس میں سے پاسٹ پیپر کے اندر کوسچنز آئے ہوئے ہیں وہ ٹاپک آپ نے پریپیئر کرنے ہیں اور ان کو ریوائز کرنا ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ یہ جو کوسچنز ہیں آپ کے کلیئر ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ اس کو کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ESF والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔